नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। आज विरासत में हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुल्लू दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा देश के चर्चित उत्सवों में से एक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त है। इस दशहरे की खासियत है कि जब पूरे देश में दशहरा संपन्न हो जाता है, तब कुलांत पीठ के इस तपोभूमि में भगवान रघुवीर का आगमन होता है। इसके साथ ही दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है। देवी और देवता रथों पर सवार होकर इस उत्सव में भाग लेने पधारते हैं। इस वर्ष इस उत्सव में भाग लेने के लिए कुल्लू राज परिवार की दादी देवी हिडम्बा बुधवार 1 अक्टूबर को कुल्लू की ओर रवाना हो गई। बुधवार की सुबह विधिवत पूजा अर्चना के बाद ढूंगरी हिडम्बा मंदिर से देवी की ऐतिहासिक शोभा यात्रा शुरू हुई। रथ में विराजमान देवी हिडम्बा और महर्षि मनु जहां से गुजरे, वहां दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग गई। कुल्लू का दशहरा जो है वो देवी हिडिंबा का उसमें खास महत्व है। कुल्लू के राजा को राजपाट माता ने दिलाया हुआ है, इसलिए जब से कुल्लू दशहरा हुआ तभी से सबसे पहले जो है वहाँ माता हिडिंबा जी का पूजन होता है राजमहल में। उसके पश्चात जो है कुल्लू का दशहरा प्रारंभ होता है। इस दशहरा उत्सव की शुरुआत 17वीं शताब्दी में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा पर एक ब्राह्मण परिवार का शाप लग गया। इस श्राप से राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब किसी भी उपाय से लाभ नहीं हुआ, तो एक साधु ने उन्हें भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। राजा ने अपनी गलती के पश्चाताप के लिए भगवान रघुनाथ की मूर्ति स्थापित की और पूरे कुल्लू घाटी के देवताओं को निमंत्रण भेजा। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। आज 375 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हर साल विजयदशमी के दिन यह उत्सव शुरू होता है। पूरे 7 दिनों तक यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप भी चाहें तो इस आयोजन के माध्यम से यहाँ की संस्कृति और लोक जीवन को करीब से देख सकते हैं। 8 अक्टूबर को यह दशहरा उत्सव संपन्न हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी दशहरे की अनोखी परंपरा है। आज लोक परंपरा में आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी लोकप्रिय है। यहाँ स्थित बस्तर का दशहरा उत्सव भी इसे चर्चित बनाता है। बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। इसमें कई रस्में होती हैं, जिनमें 13 दिनों तक दंतेश्वरी माता समेत अनेक देवी देवताओं की पूजा भी शामिल है। बस्तर दशहरा की शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है। इस दिन डेरीगढ़ में पाट यात्रा अनुष्ठान किया जाता है। यह बस्तर दशहरा की पहली रस्म होती है। यह अनुष्ठान रथ निर्माण के लिए पवित्र लकड़ी लाने और उसकी पूजा किए जाने से जुड़ी है। उसके बाद रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की औपचारिक अनुमति लेने के लिए दूसरा अनुष्ठान किया जाता है, जो लकड़ी की टहनियों को गाड़कर संपन्न किया जाता है। इस अनुष्ठान को डेरी गढ़ाई कहते हैं। इसके बाद काछन देवी यात्रा शुरू होती है, जो दशहरा उत्सव की अनुमति का प्रतीक है। यह सदियों पुरानी परंपरा जोगी बिठाई का पालन आज भी अमावल गांव के लोग करते हैं। इस परंपरा के अनुसार अमावल गांव का एक युवक 9 दिनों तक निर्जला उपवास करके एक गड्ढे में बैठकर तपस्या करता है।
इस रस्म का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र की सुख समृद्धि और दशहरा के सुचारू आयोजन के लिए देवी की आराधना करना है। यह तपस्या सिरहासार भवन के पास बने एक गड्ढे में की जाती है, जो दंतेश्वरी मंदिर के पास ही है। माझी, चालकी और पुजारी की उपस्थिति में जोगी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। गाजे बाजे के साथ जोगी को सिरहासार भवन के पास मावली माता मंदिर ले जाया जाता है, जहां तलवार की पूजा होती है। पुजारी की प्रार्थना के बाद जोगी संकल्प लेता है और तलवार के साथ सिरहासार भवन के अंदर कुंड में बैठ जाता है। वह 9 दिनों तक निर्जला उपवास करता है और देवी की आराधना करता है। यह प्रथा 1717 से चली आ रही है। यह परंपरा मूल रूप से महाराजा पुरुषोत्तम देव द्वारा निभाई जाती थी, लेकिन अब जोगी समुदाय द्वारा निभाई जाती है। जोगी मौली माता के खंड का प्रतीक एक तलवार लेकर बैठते हैं और बस्तर के लोगों की खुशहाली और सुख की कामना के साथ 9 दिनों का व्रत रखते हैं। ये पहले जो पुरुषोत्तम देव थे, जो महाराजा, वो पहले बैठते थे सन 1717 से, तो बैठ नहीं पाए, तो हम लोग को जोगी, जो हलवा जाति के हैं, उसको जोगी बिठाए। हम लोग ग्राम बड़ियावाल के हैं, लाके यहाँ पे 9 दिन तक उपासना करो करके बिठाए। बस्तर दशहरे पर बेल विवाह की एक अनोखी परंपरा है। इसमें एक विशेष बेल वृक्ष पर लगे 2 बेल फलों की प्रतीकात्मक रूप से शादी कराई जाती है। इसमें धार्मिक आस्था, लोक कथा और उत्सव का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। राज परिवार के सदस्य इस विवाह समारोह में शामिल होते हैं। यह रस्म बस्तर दशहरे का महत्वपूर्ण और अद्वितीय हिस्सा है। बेल रथ में बेल पूजा किया जाता है। बेल को पहले निमंत्रण दिया जाता है, छठ को दिन निमंत्रण दिया जाता है। सप्तमी को पूजा करके बेल को देवी के रूप में पूजा किया जाता है। उसके बाद यहाँ से पूजा करके ले जाकर मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिसके कारण जो आज बस्तर जिले में जो रियासत का समय राजाओं को सपना दिखा था, जो यहाँ शिकार करने वाले जंगल था पूरा गाँव से, जहाँ भी जाते रियासत का समय परंपरा है। पुरुषोत्तम राजा जमाने शुरुआत में जगन्नाथपुर 4 का रहने रहता है, 8 का विजय प्राप्त हुआ था, जिसके कारण हर महीने तिथि में हर तिथि के अनुसार हर कार्यक्रम को राजा साहब को सपना दिखा था कि ये कार्यक्रम करने से इससे मेरे फल प्राप्त होगा, बस्तर की सुख शांति समृद्धि होगा, जिसके कारण लोग उसकी सुख शांति समृद्धि के लिए उसने सब परंपरा यथावत रखा। आज जो रियासत का समझे परंपरा शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण महाराजा साहब तो गोलीकांड होने के कारण क्या है, उस परंपरा को यथावत रखने शासन ने आदेश किया कि उसकी परंपरा को यथावत रखा जाए। और उसके अनुसार ये तो हर तिथि के अनुसार सप्तमी को पूजा किया जाता है, छठ को पूजा किया जाता है, सप्तमी को देवी को पूजा किया जाता है। और उसको पूजा करने पर गाँव को लोग सुख शांति समृद्धि रहे। जैसे शादी ब्याह घर में होता है, तो ये शादी ब्याह करके पूजा पाठ करके विधि विधान से उनको विदाई किया जाता है। इस पूजा के माध्यम से देवियों को दशहरा पर्व में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाता है। बस्तर के लोग इन बेल फलों के जोड़ों को भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक मानते हैं। इस रस्म को विवाह समारोह की तरह धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके दौरान हल्दी भी खेली जाती है। ओडिशा राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं। यही वजह है कि वहां की संस्कृति भी काफ़ी रंग बिरंगी है। आज लोक रंग में आइए जानते हैं उन्हीं जनजातियों के बारे में। ओडिशा जनजातीय विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ की जनजातियों की अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज हैं। भुवनेश्वर में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति समिति के अध्यक्षों के सम्मेलन में ओडिशा की लोक कला और वहाँ की जनजातियों से जुड़ी सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया था। जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले आभूषणों के साथ ही इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया था। भुवनेश्वर स्थित ओडिशा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम ने इसे शोकेस किया था। हमारा म्यूजियम 2001 में हुआ है। बहुत बढ़िया म्यूजियम है। उड़ीसा का एक ट्राइबल म्यूजियम है।
वहाँ पे हमारा 64 ट्राइब्स है, उन्हीं का जो जितने भी उनका ये है वो सब डेमो हुआ है। और PVTG हमारा 13 जो है वहाँ पे है। और वहाँ पे हमारा डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम में हो चलता है। वहाँ पे हमारा जो पीछे तरफ हमारा हॉट वगैरह है। और आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत सुंदर म्यूजियम है। और वहाँ पे हमारा डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम जो है पेंटिंग का है वो भी चल रहा है। हमारा लांजिया सोरा पेंटिंग फेमस पेंटिंग है, और गॉन पेंटिंग जो हो वो भी है फेमस पेंटिंग है, और चलता है। हमारा जो बुक्स है पब्लिकेशन है 64 ट्राइब्स है उड़ीसा में, उनमें से 62 ट्राइब्स का बुक्स यहाँ पर है। एथनोग्राफी स्टडी किया हुआ है, और उनमें से फ़ोटो हैंडबुक्स भी है। 62 का ट्राइब्स का फ़ोटो हैंडबुक है। सभी ट्राइब का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एथनोग्राफी स्टडी हुआ है। ओडिशा में 62 जनजातीय समुदाय रहते हैं। ये सभी मिलकर राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 22% हैं और देश की कुल आदिवासी जनसंख्या का 9.7% बनाते हैं। इनमें से 13 आदिवासी समुदायों को विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारी मुलाकात हुई भूमिज ट्राइब की कनकलता से, जो लीफ क्राफ्ट से जुड़ी हुई है। खजुरी पत्र, ताड़ पत्र, जुण, सबई घास आउ से माने काठी भी जिनस करा होछि। अभी ये क्या बोली इसके बारे में बताइए। ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं उड़ीसा से, और ये इसका नाम है कनकलता सिंह, और ये नीलगिरी ITDA से आए हुए हैं और लीफ क्राफ्ट बनाते हैं। जाति विषय होचे हमर जाति एई परंपरा हमर अछि सेटा कहउछन तो हमर पर्व पूर्णिमा रे हमर जिनस तयारी करिके हम लोक मन को गिफ्ट दो, तापरे आसिकी हमें माने तांको सो व्यवहार भलो करू आ एदी पे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि वो उनका पारंपरिक जो कला है वो उसको करते हैं। अभी भूमिज ट्राइब जो हैं वो बहुत पुराने पास्ट में वो लीफ कलेक्शन करके सब बनाते थे, और वो कला को ये जीवित करके रखे। ओडिशा के जनजातियों में से एक भुंजिया जनजाति के युवक से भी हमारी बात हुई। भुंजिया एक कम ज्ञात जनजाति है जो 2 कुलों चुकोटिया और चिंदा भुंजिया में विभाजित है। ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति हलबा, गोंड और बैगा की शाखाओं से बनी है। ये जनजाति वन के उत्पादों पर निर्भर करती है। यहाँ उनके बनाए माला को प्रदर्शित किया गया था, जो उनके जीवन यापन का जरिया भी है। हम चकोटिया भुंजिया संप्रदाय का हैं। हम तो जंगल का रहने वाला हैं, जो पहाड़ अंचल है, जो हम अभी कर रहे हैं। हमारा निस्तार जो है, जो भी निस्तार जो कर रहे हैं, आनते हैं, बेचते हैं, भांजते हैं और खाते हैं। जो भी जंगल में जुर्बे मिलता है, वो जो नाम जो है बहुत सारा है, तो वो जो है जंगल का, तो उनको ये करते हैं। और अभी जो आए हैं, अब माली बनाने के लिए आए हैं, जो अभी माली जो माला बोलते हैं पहनने के लिए, उनको अभी बुनते हैं, जो म्यूजियम में आए हैं। संबलपुरी साड़ियों का इतिहास भी काफी पुराना है। 11वीं शताब्दी में संबलपुर के राजा द्वारा बुनकरों को इस क्षेत्र में आमंत्रित किया गया था। इन हाथ से बुनी हुई साड़ियों में इकत तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें बुनाई से पहले ताने और बाने के धागों को रंगा जाता है, जिससे कपड़े में खास डिजाइन और पैटर्न बनते हैं। ये साड़ियाँ उड़ीसा के संबलपुर, बरगढ़ और सोनपुर जैसे जिलों में बनाई जाती हैं। ये अभी तो डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। हर ऑफिस ओकेजन में भी हमारा संबलपुरी ज़्यादा प्रोडक्ट चल रहे हैं। इसकी और भी कोई विशेषता? जी, ये बाहर भी बहुत अभी चलता है हमारा प्रोडक्ट संबलपुरी का। बाहर से विजिटर्स आके बहुत ज़्यादा खरीदते हैं हमारे यहाँ से, आउटलेट से। खारवल नगर आउटलेट है यहाँ पे, बॉयन भवन यहाँ पे, और पसापल्ली का यार वर्क यहाँ ज़्यादा ट्रेडिशनल हमारा रहता है। ओडिशा की पहचान यहाँ के प्राचीन मंदिरों से है।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के हैंडलूम और अन्य कलाकृतियों में भी भगवान जगन्नाथ का चित्र बनाने की परंपरा है। एवरी गांव का ये जो है आर्टिजान शो बनाते हैं इसको पैच वर्क को बोलता है। ये पिपिल वर्क चांदुआ फेमस है, जीआई टैग मिला है इसको। ये उड़ीसा का फेमस वर्क पैच वर्क, तो कारीगर बनाता है, हमारा प्रोक्योरमेंट होता है, इधर सेल होता है सब। अच्छा, क्या विशेषता क्या है? ये हमारा पूरी रथ यात्रा जो होता है, रथ में ये यूज होता है, घर में डेकोरेशन भी कर सकते हैं इसको। हमारा सबसे फेमस आइटम है कोरापुट कॉफ़ी है। कोरापुट कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी मिलता है, आपको भी इंस्टेंट कॉफ़ी मिलता है और फिल्टर कॉफ़ी मिलता है हमारा। और सबसे बढ़िया आइटम है लकड़ी हमारा एक लकड़ी से हो रहा है, उसको कोई जुड़ाई नहीं है। यह राज्य न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक विरासत बल्कि रंग बिरंगी संस्कृति, लोक कला और हस्तशिल्प के कारण काफी लोकप्रिय है। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं दिल्ली में आयोजित गरबा महोत्सव की कुछ झलकियों के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।